जय हिंद साथियों। आज हर वर्ग, हर घर स्त्री के झूठे केस की वजह से या कानून के दुरुपयोग की वजह से त्रस्त है। हाहाकार मचा हुआ है। एक स्लोगन दिया हमारी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसने अपना दिया, बेटियां पढ़ कर के कानून को उन्होंने समझा और झूठे केस लड़कों पर किए। एक पुरुष जो पूरे परिवार का बोझ अपने सर पर उठाता है, उसकी टांगों को मजबूती देने की बजाय ये झूठा केस करने वाली तोड़ रही होती है। उस बोझ को अनबैलेंस करके उस पुरुष को गिराती है। डर जाते हैं बच्चे। आप डरिए मत। आपको मैं एक बहादुर बच्चे की अभी कहानी दिखाऊंगा। वो बच्चा अपना बयान देगा, आप सुनना। पूरे परिवार का बोझ उठा रहा है, अपने माँ और भाई का सहारा है। उस सहारे को उस स्त्री ने सहारा तो क्या देना, पढ़ाया लिखाया इसलिए गया था कि तुम अपने पति की शक्ति बनो। उसे नारी शक्ति कहते हैं। उसके शक्ति बनने के बजाय जो बोझ उसने अपने परिवार का अपने सिर पर उठा रखा था, उसके ऊपर इतने प्रहार किए टांगों पर कि वो लड़का टांगों पर चलने के काबिल नहीं रहा। आज वो बच्चा टांगों पर चल ही नहीं रहा, झूठा केस करने वाली को दौड़ा रहा है और दौड़ाएगा। ये देखिए वीडियो। उसके बाद 7 दिन बाद दोबारा इसने झूठी कंप्लेंट करी। फिर इसके परिवार वाले आए, मुझे धमकाया कि हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। इसके पापा भारत भूषण शर्मा, भाई विवेक शर्मा, इन दोनों ने मुझे धमकी दी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करा। इसने भी फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया कि मेरा पति मुझे मारता है, ये है। वहां पे गए, पुलिस वाले बोलते रह गए, मैडम अगर आपको डेली ही मारा जाता तो आपको मेडिकल करवाना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए। बट वो कहती नहीं, मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी। मेडिकल इसलिए नहीं करवाया, इंटेंशनली नहीं करवाया, क्योंकि मेडिकल होगा तो कुछ तो निकल के आना चाहिए। कुछ हुआ ही नहीं है। जब मारा ही नहीं गया, जब उंगली भी नहीं लगाई गई, हाथ भी नहीं लगाया गया, तो मेडिकल भी नहीं बनता था। इसलिए इन्होंने मेडिकल करवाया भी नहीं। फिर रिटर्न में दे दिया कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ। ये जो भी घर में आके मुझे बोल रही, देखा ऐसे सबक सिखाया जाता है। फिर उसने 23 अप्रैल को अपने वकील, जिनका नाम कुमार गौरव है, उनके थ्रू मुझे एक नोटिस भेजा, जिसमें पता नहीं उसने वाहियात बातें लिख दी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। 23 पैराग्राफ का नोटिस भेजा, जो कि मैं कह रहा हूं कि सरासर झूठ है, मिथ्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है। एक घर पुरानी फिल्म थी अनिल कपूर जी की, उसकी कहानी पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने यहां पे लिख दी है। जिस नोटिस को देख के मैं घबरा गया था। मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रहा था। मैं होश पोश फील कर रहा था। तब मुझे मेरे किसी मित्र वर्ग ने एक युग पुरुष श्रीमान नंदी बाबा जी का नंबर दिया। मैं उनके संपर्क में आया। मैंने उनको रोते रोते फोन करा था। आई वॉज शिवरिंग। मैं लिटरली कांप रहा था। उसके नोटिस में इतनी बातें, इतनी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां लिखी हुई थी। मैं कांप रहा था। तब नंदी बाबा जी ने, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे एक बकरी से शेर बनाने का रास्ता दिखाया और मुझे शेर बनाया। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरे साथ हुआ है ये तेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। इसका होने का एक ही कारण है। वो कारण ये है कि जो हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, उन्होंने इन महिलाओं को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है, इतनी ज्यादा छूट दे रखी है कि जिसकी वजह से ये इनके लिए, इनके भले के लिए जो एक कानून बनाया गया था 498 का, 498A का जो कानून बनाया गया था, आज उसका मिसयूज किया जा रहा है। पूरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि 90% झूठे केस आ रहे हैं। जी न्यूज के एक एडिटर है मिस्टर सुधीर चौधरी, उन्होंने भी इसको लेके एक डीएनए में अपने शो में दिखाया था 498 दहेज प्रताड़ना को लेके केस का, कि आजकल 90% केस झूठे आ रहे हैं।
अब शायद उस 90% में से 0.1% मेरा भी केस ऐड हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से झूठ है। जितने भी मेरे पर इल्जामात लगाए गए हैं पूरी तरह से झूठ है। मेरी वाइफ ने जो झूठा केस मुझ पर करा कीर्ति नगर वुमेन सेल में, वहां पर जाके रेगुलर जाना होता है, वीकली बुलाते हैं, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई है। अब मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। काम करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ, क्योंकि कहीं पर भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ वो पहली बात ये पूछते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है तो मेरे को रेगुलर जाना होता है, तो वो वी कैन नॉट प्रोवाइड यू, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद यू, वी कैन नॉट अलाउ यू। उनकी तरफ से सिर्फ यही रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने इनफैक्ट एक जगह हाथ पैर भी जोड़े, मैं सर प्लीज 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 गिव मी चांस एटलीस्ट, इट्स अबाउट 1 डे इन अ वीक, तो मैं आई विल मैनेज। बट उन्होंने बोला कि नहीं, अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है। इनफैक्ट मैं आपको लोगों को एक बात बताऊं कि मेरी जो वाइफ है मेरे सारे सर्टिफिकेट तक भी लेके चली गई है, मेरे आइडेंटिटी कार्ड, मेरे आईडी प्रूफ, सब कुछ लेके चली गई है। एक कंपनी में मेरा हुआ, भगवान की जैसे सिलेक्शन हो गया, उन्होंने जब मुझे सर्टिफिकेट मांगे तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ चोरी जिसे कहते हैं चोरी करके गई है, सब कुछ लेके चली गई है। और झूठे इल्जामात अपने वकील के साथ मिलके मेरे पे लगाए जा रहे हैं, मेरे परिवार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, आज से कुछ समय पहले जब मुझे नोटिस रिसीव हुआ था 23 अप्रैल 2021 को, तो मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। आज मेरी आवाज जो बुलंद निकल रही है उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं नंदी बाबा जी को देना चाहूंगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम है नंदी बाबा जी। आज आप ही की बदौलत मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि मैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने में पूरी तरह से समर्थ हूं, वो भी झूठे केसों को पूरी तरह से फेस करने में पूरी तरह समर्थ हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कि मेरी वाइफ कितने मर्जी केस और भी लगाना चाहे तो लगा दे, क्योंकि झूठ तो झूठ ही रहेगा। सत्यमेव जयते, जीत सच की ही होनी है। और मुझे पूर्ण भरोसा है उस परमात्मा पे भी और अपने प्रशासन पे भी देश के देश के कानून व्यवस्था पे भी कि झूठ हारेगा और सत्य जीतेगा। सत्यमेव जयते। नंदी बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। शेर के बच्चे बनिए, लुगाई पिटे बनकर अपने परिवार का सत्यानाश न करें। आप अपने वीडियो को जो भी आदमी, ये लड़की क्या करती है जब केस करती है ना, आपके ऊपर पूरी बेइज्जती का मसाला फेंक देती है। आप इस बेइज्जती के मसाले से मत डरिए। आपकी जलीलात जो होनी है वो तो होगी ही होगी। आप इनको भी जलील कीजिए, इनको भी बताइए। अपने बनाई हुई वीडियो जो आपके साथ बीता है या जो आपने किया है मुझे सेंड कीजिए, मैं अपने चैनल पर चलाऊंगा। अपने फ़ोन की वीडियो इस तरह मत बनाइए, अपने फ़ोन को इस तरह करके बनाइए ताकि पूरे स्क्रीन पर आप दिखें और आपकी आवाज़ जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा। एक नहीं, यकीन जानिए हजारों शेर के बच्चे जिन्होंने माँ का दूध पिया है तुम्हारे समर्थन में आएंगे। जय हिंद।